देखिए दोस्तों, अब जिंदगी में हंगामा मचने वाला है। जी हां, अब ऐसा बड़ा बवाल खड़ा होगा जिन्हें देखकर दिल और दिमाग दोनों हैरान रह जाएंगे। इसलिए मुंह पर ताला लगा लो, क्योंकि अब कुछ भी बोलोगे तो वह एक तमाशा खड़ा करेगा। जी हां, देखिए, मानो या ना मानो, पर यह घटना अब घर से बाहर तक जाना नहीं चाहिए, वरना लोग इस तरह हंसेंगे कि देखकर आप भी रो पड़ोगे। जी हां, भले ही दोस्तों हमारे बातें आपको खराब लगा हो तो हमें माफ करना, परंतु आज तुम्हें तो आंख बंद करके भी संभल कर रहना होगा। अगर आज आपने भी भूल चूक किया तो फिर हाथ से बात भी बढ़ जाएगा और मामला इतना भयंकर हो जाएगा जिन्हें रोकना हर किसी के लिए कठिन परिस्थितियों भी बन जाएगा। आप नहीं जानते हैं कि दोस्तों, लोग चाहते हैं कि आपके इन खूबसूरत जिंदगी में हंगामा मचे और आप जिनके सामने अच्छे हैं उनके सामने बुरा बन जाए। मानो तो आपके पीछे कुछ लोग इस तरह लगे हैं कि वह अब आपको अपनी साजिश में कुछ इस तरीके से लाना चाहते हैं कि जहां सिर्फ और सिर्फ नर्क ही दिखेगा। दोस्तों, भगवान भी सही कहते हैं कि अगर एक नजरिए से देखोगे तो यह जमाना बहुत बड़ा है और यहां रहने वाले लोग भी अलग मिजाज के तो होते हैं पर खराब भी होते हैं। जो लोग मुंह पर चिकनी और मीठी बातें करें, आपको दिखाएं कि वह आपके अपने हैं, तो कभी उन पर विश्वास मत करना, क्योंकि मीठी बातें करने वाला लोग और अच्छे इंसान सामने बनने वाला व्यक्ति बहुत ही अंदर से खतरनाक भी होता है। वह भले ही आपके सामने अच्छा होने एवं ईमानदारी का दिखावा कर रहा है, लेकिन जब उनके अंदर की असलियत को जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। जो दोस्तों अपने होते हैं वह कभी हमें दिखाते नहीं है, बल्कि वह दिल से अपने होते हैं, और ऐसा इंसान इस कलयुग में शायद ही है। हर कोई ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप तो जानते हो कि दोस्तों, लालच एक प्रकार से बहुत खराब होता है, लेकिन लोग जानकर भी कभी कभी लालच कर ही बैठते हैं। यह दुनिया ही कुछ ऐसा है कि यहां हमें हर चीज पर लोभ आ ही जाता है और हम लालच कर ही बैठते हैं। पर कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिन्हें चाहे कितना भी सुख दे दो, उनके सामने हीरा मोती धन दौलत या कुछ भी कीमती चीज दे दो, पर वह लालच नहीं करेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर हमारे जिंदगी में मौजूद हो तो हमें कभी भी उनसे दूर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान कभी ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। जी हां, पर दोस्तों, अब तो हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर हमें अपने मुंह पर ताला क्यों लगाना पड़ सकता है और हंगामा किस कारण से होने वाला है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए तो बता दूं कि अब आप लोग उतना भी मत घबराओ। घबराने का समय नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो भी होता है वह भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं। और मानो तो आपने वीडियो को दोस्तों समय रहते ही देख लिया है। जी हां, आप यकीन तो नहीं करोगे, लेकिन आपको संकेत मिल चुका है। और जो इंसान आपके जीवन में ऐसी हंगामा करना चाहते हैं, तो फिर आज उनका सारा बनाया गया खेल तो सामने आकर ही रहेगा। और दोस्तों, आप तैयार भी हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे आंखों के सामने अब कुछ चाल चलने वाले लोग आने वाला है और उन्हें देखकर आप इग्नोर भी करोगे, क्योंकि मैं जानता था कि आप बहुत दिनों से इस इंसान से नफरत भी कर रहे थे और इनका नियत भी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन यह तुम्हारे लिए सच में खिलाफ ही हमेशा खड़ा रहता था, और अब हमारे भगवान भोलेनाथ जी उनके पंख को काटना चाहते हैं, क्योंकि उसने अपनी हदें पार कर दिया है और अत्याचार का बारिश भी कर लिया है, जिनके चलते अब प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए हैं और उन्हें सबक सिखाने के लिए एक अलग ही अंदाज से कुंडली के राशियों में निर्माण भी कर दिए हैं, जिनके चलते अब हमारे प्रभु की बस मनमानी ही चलेगी और कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा। हर किसी का मुंह बंद ही रहने वाला है। मानो तो अब वह लोग दीवार पर माथा पटक पटक कर पछताएंगे और हर किसी को अपने कारनामे पर बड़ा अफसोस भी होने लगेगा। लेकिन तुम तो बिल्कुल चिंता ही मत लो। जी हां, इस राशि के जातक के लिए तो आज का यह वीडियो कोई खुशखबरी से कम नहीं है। पहले तो ईश्वर ने आपको संकेत भी दिया है कि आप जिम्मेदारी के मुताबिक सावधान हो जाए, और आपके लिए कुछ खुशखबरियां भी लेकर आया है। पर यह खुशखबरी अभी तक आपके घर में दस्तक नहीं दिया है। पर क्यों नहीं दिया है, इनके पीछे भी हम बात करेंगे, और बहुत ऐसे आपके सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है, तो आज वह हम आपको खुलकर बताएंगे। इसीलिए शर्त आपसे मेरा इतना है कि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता। आप बहुत नसीब वाले हैं जो देख रहे हैं, तो इन्हें अधूरे में ही छोड़कर ना जाए।
शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखें। और अगर हमारा यह प्रयास पसंद आपको जरा सा भी अच्छा लगता है, आप हमारे मेहनत के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के जय भगवान भोले शंकर जी लिखना ना भूलिएगा। इनसे आपका और एहसान हमारे प्रभु करेंगे और आपके परिवार में भी उनकी असीम कृपा हमेशा बनी रहेगी। सबसे पहले तो चलिए, जिसने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरा दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेलेक्ट करके चैनल से जुड़ जाएं। आइए वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं कुछ मीठी विचार से। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। नंबर 1, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है। अगर यह 5 बातें आप लोग अपने जिंदगी से, अपने दिमाग से निकाल कर फेंक देंगे तो बता दे कि कामयाबी आपके कदम कदम पर मिलेगी। मित्रों, कई ऐसे लोग देखे होंगे कि कुछ काम करते दौरान उन्हें ऐसा लगेगा कि अब मुझे यह काम नहीं होगा। वही दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग इस जीवन में हैं जो कि बोलेंगे कि अरे ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बता दे कि सफल तुम्हें ही होना है, लोगों को नहीं। तुम जीवन में क्या कर रहे हो, किस तरह से मेहनत कर रहे हो, ये सबसे बड़ी मायने रखते हैं। मित्रों, आप जिंदगी में लोगों के सामने, लोगों के नजरों में अच्छे मत बनो। अगर बनना ही है तो उसे परमात्मा के नजरों में अच्छे बनो। मित्रों, बता दे कि यह कलयुग है और इस कलयुग में लोग की इज्जत नहीं करते हैं बल्कि पैसों की इज्जत करते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, इज्जत है, तुम जिंदगी में कामयाब हो, तुम जिंदगी में तरक्की कर रहे हो तो लोग तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएंगे। और वहीं अगर तुम अकेला हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए अपने अंदर में यह वहां कभी मत पालना है कि लोग हमें क्या कहेंगे। मित्रों, लोगों को सोने दो जो सोचेगा, तुम बस अपने कर्म पर, अपने मेहनत पर ध्यान दो। जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना। यह कभी मत सोचना कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं इस काम को अभी नहीं करूंगा। पितरों, जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो किसी चीज के लिए मेहनत करता है। अपने आप जिंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान में जरूर रखिएगा और यहां तक कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मित्रों, जहां तक अंतिम प्रयास है वहां तक जरूर करो, क्योंकि दोस्तों, वक्त इंसान की कभी भी बदल सकता है। अगर आप आज हार मान लगे तो फिर जिंदगी में कभी जीत हासिल नहीं कर पाओगे। तो हमारे गुरुजी के इन छोटी सी बातों को ध्यान में जरूर रखेगा। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं, इस कलयुग में अगर खुश रहना चाहते हो तो यह 3 बातें हमेशा याद रखना। पहले, इस कलयुग में आपके इमोशन की, आपकी भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं होगी, इसलिए भावनाओं से नहीं, समझदारी से जीना सीखो। दूसरा, अपना हर दुख, अपनी हर खुशी सबको मत बताओ, क्योंकि कौन आपका दुश्मन है यह आपको कभी पता नहीं चलेगा। दुनिया के लोग मुश्किल वक्त में आपको काम आएंगे, यह हम अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में सिर्फ आपकी हिम्मत और ईश्वर, उनके अलावा आपका और कोई साथ नहीं देगा। जी हां दोस्तों, बता दे कि इस कलयुग में लोग तुम्हारे दुख को देखेंगे लेकिन तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इसलिए अपनी मुश्किल घड़ी में अपनी आप में हिम्मत और ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना, क्योंकि दोस्तों, साथ और मदद तुम्हें वही करेगा। इस कलयुग में लोग सिर्फ लोगों की स्थिति को देखकर तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे साथ छोड़कर भी चले जाएंगे। इसलिए इस कलयुग में कभी किसी पर उम्मीद नहीं रखना किया व्यक्ति हमें कभी साथ देगा या फिर यह व्यक्ति हमारे आगे खड़ा है। बता दे कि कब कौन इंसान तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाएगा, यह बात तुम भी खुद नहीं जानते हो। जी हां दोस्तों, तो इन बातों को आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगा। यह तुम्हारे जिंदगी के लिए मानो तो एक पाठ है, आपकी जिंदगी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें हैं। मित्रों, जिंदगी में जो हकीकत है, जो सच्चाई है, आप लोगों को हम वही बता रहे हैं। आप भी जिंदगी में ऐसे देखे भी होंगे। जी हां दोस्तों, तो गुरु जी के इस बात को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर जिंदगी में बहुत बड़ी घटना होने वाली है, और जो घटना तुम्हारे जीवन के सुख, चैन, नींद, खुशी को लौटने वाली है। एक तरफ से कहा जाए तो यह घटना तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़ी और सबसे भाग्यशाली घटना होने वाले हैं। आज भगवान भोले बाबा महादेव की कृपा से
तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि ग्रह का सबसे बड़ा प्रचंड संकेत मिल चुका है। और यहां तक कि जिंदगी में यह सबसे बड़ा घटना भी होगा। और जब हमारे कुंडली में ग्रह गोचर में कुछ बड़ा परिवर्तन होता है, कुछ बड़े ग्रहण का निर्माण होता है, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है और हमारे जिंदगी की दिशा भी बदल जाते हैं। बता दे कि हमारे जिंदगी हमारे कुंडली के ग्रह गोचर के अनुसार ही चलती है, और यहां तक कि कर्मों के अनुसार भी हमारे जिंदगी में हमें ठीक उसी तरह से फल भी मिलता है। आज तुम अगर अच्छा करोगे तभी तो कल अच्छा पाओगे। आज अगर तुम बुरा करोगे तो कर कहां से तुम्हें अच्छा मिलेगा। इसलिए वह कहते हैं ना कि अच्छे कर्म का हमेशा अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का हमेशा बुरा ही फल मिलता है। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में जो खुशियों का दौर आने वाला है, वह तुम्हारे जीवन के मानो तो एक अच्छे कर्मों का ही फल है, जो आपको आज भगवान भोले बाबा जी देने वाला है। आखिर वर्षों के बाद जिंदगी में यह घटना हुआ है, और यह घटना अब आपकी किस्मत को बदल देंगे। मित्रों, किस्मत के कारण जितना भी आपको जिंदगी में रोते हुए आए थे, तो आज आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलेंगे। आज आपकी जिंदगी के रोना धोना बंद होंगे। आखिर समय का सबसे बड़ा पहिया घूम चुका है। समय और भाग्य तुम्हारे साथ हैं। यहां तक कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में यह परिवर्तन होगा, और कुंडली के ग्रह गोचर का जो प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है, वह तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए सबसे सुनहरा होगा। यह 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ऐसा समय अब तुम्हारे जिंदगी में आने जा रहा है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं किया होगा। बस आपको अपने जीवन में अपने मुंह पर ताला लगाकर रखना पड़ेगा, अपने मुंह को बंद रखना होगा। मित्रों, आपको जिंदगी में क्या मिल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है, और आप जिंदगी में क्या क्या चाहते हो, तो अपनी चीज, अपनी जीवन की महत्वपूर्ण बातें कभी भी किसी के सामने शेयर बिल्कुल नहीं करना। नहीं तो यह तुम्हारे सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, और जिंदगी में तुम आगे बढ़ाने के बजाय हमेशा पीछे रह जाओगे, क्योंकि लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तुम्हारे रास्ते का रुकावट हमेशा बनेगा। इसलिए आने वाले इन 24 घंटे के बीच रात को अपनी जिंदगी की अपनी चाहत और अपने दुख सुख कभी किसी के सामने शेयर नहीं करना है। मित्र, शेयर उन्हीं के साथ किया जाता है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहे। और यह बात तो 100% सत्य है कि अक्सर लोग तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे डू को सुन लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ खड़े कभी नहीं रहेंगे, बल्कि और उल्टा तुम्हें जिंदगी में नीचे धकेल देगा। अगर तुम जिंदगी में ऊपर उठ रहे हो, अगर लोगों की नजरों में तुम खटकने लगे, तो फिर लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करने लगेंगे। इसलिए आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपको अपने जीवन काल में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, तथा जीवन में क्या सही है क्या गलत है, यह चीज का निर्णय आपको करना बहुत उचित रहेगा। मित्रों, आप जिंदगी में बहुत अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, और यह बात हम भी जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तुम्हारे अच्छे स्वभाव को देखकर फायदे के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए आपको थोड़ा सतर्क और सावधान में रहना होगा। आज दोस्तों, आपको उतना लचीला और भोलेपन भी ना रहे कि लोग तुम्हारे साथ रहकर तुमसे धोखा कर सके। मित्र, जिंदगी में हर चीज में आप होशियार रहे, क्योंकि बुड़बक जो रहता है जिंदगी में, उन्हें लोग हमेशा बुड़बक ही बनता है और उन्हें हमेशा यूज ही करता है। इसलिए आप सभी को अपने जिंदगी में इसका ध्यान रख रहा है, और हर काम को लोगों के बाद पर कभी मत करना। इन 24 घंटे की वेदर तुम जिंदगी में जितनी ही छोटी छोटी बातों को समझेंगे, तो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वितरण, समय और भाग्य तुम्हारा सहयोग में है, तुम्हारे पक्ष में है। तो ऐसे में जिंदगी में लाभ, उन्नति दो आपको चारों तरफ से होने वाले हैं। मित्रों, आने वाले इन 24 घंटे के भीतर तुम्हारी हर एक चाह पूरी होने वाली है, और तुम्हारी हर एक सपना भी सच होगा। आप जो जीवन में या सोचते थे कि हमारे पास भी गाड़ी होता, बांग्ला होता, घर होता, बहुत सारा रुपए पैसे होते हैं, हमारे घर में भी नौकर चाकर होते, हम भी जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहते, अपनी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करते, अपनी हर एक इच्छा को पूरा करते, तो तुम्हारे लिए अब ऐसा ही समय आ चुका है। तुम्हारा सपना सच होने का समय आ चुका है। बता दे
कि अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारा यह सपना हकीकत में होगा, क्योंकि भगवान का बहुत बड़ा आदेश आ चुका है और अब यह घटना होकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, तुम्हें जो भी खुशियां मिल रही हैं, यह सब कुछ तुम्हारे कर्मों का ही फल है, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे जिंदगी को आज स्वर्ग बनाने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्म ही आज तुम्हें जीवन में इतनी सारी खुशियां एक साथ देने वाली है। बता दे कि इंसान को अपने जीवन में अपने आप कुछ नहीं मिलता है। मित्रों, जो भी कुछ मिलता है उनके कर्मों का ही फल होता है। बता दे कि हम खाली खाली और बैठे बैठे सोचेंगे कि यह हमें मिल जाएगा, वह हमें मिल जाएगा, हम जीवन में बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बस बैठे बैठे सोने से कुछ नहीं होता है। अमीर बनने के लिए लोगों को मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, कई सारे संघर्ष भी करना पड़ता है। बता दे कि जीवन में अपने आप हमें कुछ भी और कभी भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, और तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें खुशियां मिल रही हैं, जो सुख मिल रहे हैं, यह सिर्फ तुम्हारे पिछले समय के मेहनत और संघर्ष और अच्छे कर्मों का ही फल है, जो भगवान भोलेनाथ जी आज तुम्हें जीवन में देने वाला है। दोस्तों, कभी भी यह नहीं सोचना कि हमें जीवन में बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। मित्रों, कुछ पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमें प्रयास करना पड़ता है। तभी हमारा प्रयास एक दिन सफल भी होता है, और तुम्हारे पिछले समय के हर एक प्रयास अब सफल होगा। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। अब दोस्तों, जिंदगी में वह दिन दूर नहीं है जहां तुम अपने जिंदगी को बड़ी खुशियों के साथ जीते हुए नजर आओगे। जी हां दोस्तों, अब तुम जीवन में हर एक कामों को बड़े ही आसानी के साथ पूरा करने वाले हो, और हर एक कामों में तुम्हें अब से बड़े ही आसानी से सफलता भी मिलेगा। मित्रों, तुम्हारे जीवन की हर एक कठिनाई, हर एक समस्या अब दूर होने जा रहा है। तुम्हें किसी चीज की अब दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें किसी चीज के लिए अब रोना नहीं पड़ेगा। मित्र, धन हो, दौलत हो, रुपए हो, पैसे हो, जीवन में तरक्की हो, या फिर कई भी क्षेत्र हो, आपको किसी में आप तकलीफ नहीं होगी। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उनमें भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से फायदे करने वाले हो। तुम्हारे बिजनेस में बढ़ोतरी आएंगे, और जिस कारण से तुम्हारे बिक्री अधिक होने का कारण तुम्हें काफी अच्छा फायदा भी होगा। अधिक लाभ भी होते हुए नजर आएंगे करियर की दिशा की। और अगर आप लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो यह प्रयास भी सफल होगा। करियर के क्षेत्र में आप लोग अगर किसी नई चीज की तलाश कर रहे थे तो वह भी तुम्हें मिलने वाला है। वहीं नए कामों के लिए भी दिन बहुत शुभ है। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करने का प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो तुम्हारा सभी एक नया काम भी पूरा हो सकता है, और तुम अपने सभी एक नए कामों में खूब आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इन 24 घंटों में जल्दबाजी में आपको अपना कोई भी निर्णय नहीं लेना है, वरना बाद में आपको रोना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, तो अगली गलती जो आप अपने जीवन में बार बार कर रहे हैं वह है कि आप अपने दिल की आवाज को बहुत देर से समझते हो। जी हां दोस्तों, सही काम, सही फैसले, सही रिश्ते आप टाल देते हो। आपको अंदर से लगता है कि यह व्यक्ति सच में मेरा भला चाहता है, लेकिन आप उन लोगों की बातों में आ जाते हो जो अक्सर आपको मीठी मीठी बातें कर कर फंसा लेते हैं, जो अक्सर आपको झूठा दिलासा देकर, झूठी बातें बोलकर आपको अपनी बातों में उलझा लेते हैं। आप उन लोगों की बातों पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हो और सही लोगों को ठुकरा देते हो। इसीलिए इन लोगों से आपको दूर रहना है। उन लोगों पर भरोसा मत करो जो मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे वह लोग आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि वह लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं और हर बार नुकसान होने के बाद वह लोग आप पर पूरी बात डाल देते हैं। इसीलिए बेटा, आपको ऐसे लोगों पर विश्वास करना है, ऐसे लोगों पर भरोसा करना है जो आपको धोखा ना दें, जिन पर आप आंख बंद कर कर विश्वास कर सको। न केवल उन्हीं लोगों के साथ आपको अपनी बातें शेयर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक ऐसा दौर चल रहा है जहां आपकी मेहनत की कोई कद्र नहीं हो रही। घर में दिन पर दिन आप पर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। परिवार के जो लोग हैं वह अब आपकी नीयत पर शक करने लगे हैं, और बाहर के लोगों का स्वभाव आपके प्रति पूरी तरीके से बदल गया है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा बुरा समय जरूर आता है। किसी को नौकरी मिलने में दिक्कत आती है,
तो किसी के रिश्ते सही नहीं चल रहे होते। किसी के पास पैसों की कमी होती है तो किसी की सेहत अच्छी नहीं होती, तो किसी को मानसिक शांति नहीं मिल पाती। ऐसा बुरा समय दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार जरूर आता है, और दोस्तों यही समय आपको यह बात सिखाता है कि कैसे आपको मन से शांत रखना है, कैसे आपको अपने मन की बात सुनना है, कैसे आपको अपने दुखों को अंदर दबाकर रखना ही, और बिना थकान, बिना नाराजगी और बिना किसी से उम्मीद रखे कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। यह दोस्तों आप एक कठिन परीक्षा भी कह सकते हो, जो परीक्षा भगवान आपकी लेते हैं तो आपकी आने वाले समय के लिए मजबूत बनाया जा सके। इसीलिए यदि आज इस समय दोस्तों आपके जीवन में कोई परेशानी है, इस समय आपके जीवन में कोई चिंता है, कोई दुख है, तो आपको उस बात को सोचकर ज्यादा चिंता में नहीं डूबना है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखिए, अच्छा और बुरा समय हर व्यक्ति के जीवन में आता जाता रहता है। आज यदि आपके जीवन में अच्छा समय चल रहा है या बुरा समय चल रहा है, तो आपको उस बात से बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। देखिए दोस्तों, जीवन में एक बात का ध्यान रखना, पुरुषों और महिलाओं में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कई बार पुरुष छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन महिलाएं अक्सर बातों को कई दिनों तक याद रखती हैं, चाहे फिर वो अच्छी बात हो या फिर बुरी बात हो। जैसे कि कुछ महिलाएं हमेशा दूसरों की तरक्की से परेशान रहती हैं। मान लो उनके किसी सहेली के पति तरक्की कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि आखिर मेरे पति तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा भाई तरक्की क्यों नहीं कर रहा, मेरा दोस्त तरक्की क्यों नहीं कर रहा, और हर बार मन ही मन वो जलती रहती है। इससे होता क्या है उस इंसान के साथ जो जुड़ा हुआ होता है। मान लो तुमको एक ऐसी औरत के साथ जुड़े हुए हो जो दूसरों की तरक्की देखकर बहुत जलती है, उसे बड़ा गुस्सा आता है और फिर वो उसे गिराने की भी सोचती है, तो इससे तुम्हारे राहु केतु बिगड़ जाते हैं, क्योंकि तुम उसके साथ थे, तुम्हारा उसके साथ कनेक्शन था, तुम्हारा उसके साथ उठना बैठना था, बातचीत थी। इस वजह से सफलता के मौके हाथ से निकल जाते हैं। ये बात तुम ध्यान रख लेना। इसी कारण होता क्या है, तुम मानसिक रूप से परेशान होने लग जाते हो, तुम फैसले ढंग से नहीं ले पाते, तुम्हारे निर्णय भ्रमित हो जाते हैं। जीवन में तुमने महसूस किया होगा, कभी कभी तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो जाती है, तुम खुद सोचने लगते हो, आखिर मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो गया हूँ, मैं चीजों को भूलने लगा हूँ, मैं लोगों को कुछ भी कहने लगा हूँ, मेरी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, मैं किसी को कुछ भी वादा कर देता हूँ, किसी को कुछ भी खरी खोटी सुना देता हूँ। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में कोई एक ऐसी स्त्री है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलती है। अब या तो वो आपकी पत्नी है, पड़ोसन है, साथ काम करने वाली, कहीं ना कहीं आपका और उनका कनेक्शन है और उनके कारण आपके ग्रह गोचर बिगड़ रहे हैं, आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है। 2026 शुरू होने से पहले आपको इसको अपने जीवन से हटाना होगा या इनकी सोच में सुधार लाना होगा, तभी आप नए साल में खुशियां पा सकेंगे। इसी के साथ साथ हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमें बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे कि ये मत करो, कुछ बुरा हो जाएगा, भविष्य को लेकर डर दिखाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े अनर्थ होने की संभावना व्यक्त करते हैं। मतलब कुल मिलाकर हर चीज में कमी खोजते हैं, नकारात्मकता खोजते हैं और कोशिश करते हैं कि तुम वो काम नहीं कर पाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम सच्चे मन से उस काम को करने में भिड़ गए तो तुम उसे पूरा कर लोगे और वो पीछे रह जाएंगे। ऐसी आदतें कई पुरुषों की होती है, कई महिलाओं की होती है कि वो तुम्हें बार बार चार आत्मकता के जाल में बसाती है और वो चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ो। इससे तुम्हारा बुद्ध कमजोर हो जाता है, और इतना ध्यान रखना, अगर तुम्हारा बुद्ध कमजोर हो गया तो आत्मविश्वास गिर जाएगा, तुम्हारे मन में अपने कामों को करने के प्रति कोई भी उत्साह नहीं रहेगा, तुम्हारे मन में डर ही डर रहेगा कि आज मेरा काम बनेगा या नहीं, आज दुकानदारी अच्छी चलेगी या नहीं, आज ऑफिस में मन लगेगा या नहीं। पूरी तरह से बुद्ध के कमजोर होने से तुम्हारा आत्मविश्वास सड़क पर आ जाएगा, और ऐसे इंसान जिनके जीवन में अच्छा भाग्य होता है, वे लोग भी ऐसी स्थिति में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। इसलिए तुम बड़ा सतर्क रहना। कोई भी तुम्हारे आसपास नकारात्मक इंसान है जो बार बार बोल रहा है कि ये तुझसे नहीं हो पाएगा, तू ये काम मत कर,
तू फंस जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, तो इस इंसान से थोड़ा दूर रहना। इसका नाम आगे वीडियो में बताया है। आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो, लेकिन अपने बुध ग्रह को तुम्हें कमजोर नहीं होने देना है। इस बात को गांठ बांध लेना। इसी के साथ साथ कुछ औरतें हमारे जीवन में होती हैं जो बात बात पर झूठ बोलती है, दूसरों के साथ में अलग बात करती है, पीठ पीछे अलग बात करती है, और अक्सर रिश्तेदारी इसलिए निभाती है कि पैसा आएगा। कई बार तो आपसे प्यार भी इसलिए किया जाता है कि आपके पास पैसा होता है, और पैसा नहीं होने पर आपको छोड़ भी दिया जाता है। कई बार तो गलत अधिकारों का इस्तेमाल करके भी पैसा हड़पा जाता है। ऐसी भी महिलाएं आज के दौर में हैं, लेकिन तुम्हें बड़ा सावधान रहना होगा। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसी महिलाएं जो बात बात पर झूठ बोल रही हैं, हर झूठी बात को आपसे छुपा रही हैं, या फिर आपके आसपास इसलिए है क्योंकि आपके पास पैसा है, तो ये आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसी औरत के कारण शनि का क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। अचानक से भयंकर हानि हो सकती है, बड़ी बदनामी हो सकती है, विश्वास टूट सकता है, अकेलापन बढ़ सकता है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं। आपको अपने आसपास की औरतों, आसपास की स्त्रियों को अच्छी सलाह, अच्छे ज्ञान की बातें समझानी है, और ये बताना है कि किसी से जलकर, किसी से छल कपट करके, बात बात पर झूठ बोल के कुछ नहीं होने वाला। इससे घर की बरकत चली जाती है और तुम इस बात से अनजान रहते हो। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनकी वाणी बड़ी कड़वी होती है, जिनके अपने शब्दों पर खुद का कंट्रोल नहीं होता। जब बोलने पर आती है तो ऐसी ऐसी बातें बोल देती है कि सामने वाले का दिल जल जाता है, और जब आपका कोई अपना उनसे मिलता है तो उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती, बात बात पर गुस्सा करती है, और घर में स्थितियां बार बार ऐसी बनती है कि आपका मन नहीं लगता, आपकी इच्छा होती है मैं तो बाहर चला जाऊं। ऐसी स्थिति अगर आपकी होती है तो बड़े सतर्क हो जाना, क्योंकि इस वजह से मंगल दोष आपको लग सकता है। घर में कलह बढ़ सकता है, करियर और रिश्ते दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में हम सुख शांति चाहते हैं। हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हम हमेशा अपने परिवार के साथ एकजुट होकर रहे, लेकिन महिलाओं की विचारधारा अलग होती है। अक्सर महिलाएं आपस में एक दूसरे से जलती हैं। अक्सर एक दूसरे को आगे बढ़ता देख, अच्छे कपड़े लाते देख, अच्छा पैसा कमाता देख, हर महिलाएं एक दूसरे से जलती है। इसका प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ सकता है। आपके ग्रह कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि आपका उनके साथ उठना बैठना है, आपका उनके साथ निजी संबंध है। इस वजह से आपको बड़ा सतर्क रहना होगा। आगे उस महिला का नाम बताएंगे जो 2026 में खतरा बनने वाली है, लेकिन आपको 2026 शुरू होने से पहले ही उसे पहचान कर उससे बातचीत कम कर देनी है, रिश्ता तोड़ देना है, अपनी जिंदगी से उसे हटा देना है। साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो सिर्फ अपने फायदे का सोचते हो। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग आपके आसपास होते जो सबसे पहले अपनी झोली भरते हैं, लेकिन तुम्हारी ऐसी आदत है कि तुम सबका साथ में काम लेकर के चलते हो, तो यहां थोड़ा सा तुम सतर्क रहना। बहुत सारे लोग तुम्हारा फायदा उठाने वाले हैं और तुम्हारे शुक्र ग्रह को कमजोर बनाने वाले हैं। प्रेम और सुख में भी बाद में कमी आएगी और रिश्ते भी टूट जाएंगे। ये सबको शुक्र दोष का प्रभाव होगा, इसलिए तुम्हें बड़ा सतर्क रहना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो केवल अपने फायदे की सोचते हैं। उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं है, केवल उन्हें अपने ही फायदे का सब कुछ दिखाई देता है। साथ ही साथ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों को धार्मिक होना चाहिए, भगवान को मानने वाला होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसी स्त्री जो रात दिन भगवान को मानती हो, उनका नाम लेते हो, सच में आप बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन मान लो आपके आसपास कोई एक ऐसी औरत है जो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती, या फिर भगवान की पूजा पाठ का मजाक उड़ाती है, पॉजिटिविटी का मजाक उड़ाती है, आस्था पर ताना मारती है, शुभ कार्यों को झूठा और बेकार बताती है, हर चीज का विरोध करती है, तो ऐसी स्त्री आपके जीवन में भयंकर घोर संकट ला सकती है। इससे क्या होगा? आपके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर जो भगवान की कृपा आने वाली थी, वो कृपा भी रुक जाएगी। आपका मन अशांत रहने लगेगा, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बार बार आपके जीवन में
तरह तरह की मुसीबतें आएंगी और आप सोचेंगे आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन वास्तव में कारण यही तो रहने वाला है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें बेहद सतर्क और बेहद सावधान कर रहे हैं। आगे नाम उसका बताया है, लेकिन 2026 शुरू होने से पहले उससे रिश्ता जरूर तोड़ देना, वरना तुम बहुत बुरी मार खाने वाले हो। जीवन में कभी कभी भाग्य तो बहुत कुछ देना चाहता है। हमारी किस्मत भी अच्छी होती है, लेकिन गलत संगति हमारे भाग्य को मिटा कर रख देती है। कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिलेगा, लेकिन वो किसी भी समय मिल सकता है। हो सकता है उसका समय आ चुका हो, लेकिन तुम्हारी एक गलती तुम्हें उस फल से दूर कर दे तो तुम्हें क्या करना है। खास तौर पर गुरुजी तुम्हें सच्चाई कर रहे हैं। गलत सलाह देने वालों से और गलत संगति वालों से बचकर रहना है। कभी कभी बात जहां पर स्त्रियों की होती है, तुम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, उनकी बात मान लेते हो, उनके साथ रहने रखते हो, लेकिन अभी समय बदल चुका है। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। एक ऐसी स्त्री से जो गलत संगत की है, गलत चरित्र की है और गलत चरित्र से तुम्हें फंसाकर वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। साथ ही साथ जिस इंसान के पास रहकर तुम्हारा मन भारी लगे, देखो कई लोग इस दुनिया में होंगे जो तुम्हें दिल से पसंद होंगे, जिन्हें देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती होगी। लेकिन तुमने एक बात और देखी होगी, कुछ लोग ऐसे भी तुम्हारे आसपास है जिन्हें देखकर तुम्हें एकदम से बुरा लग जाता है कि ये इंसान यहां कैसे आ गया। हो सकता है उसने पहले के समय में तुम्हारा दिल दुखिया होगा, लेकिन फिर भी अचानक तुम्हें गुस्सा क्यों आ गया? तो हमें अचानक से अंदर से ऐसा एहसास क्यों हुआ कि मुझे इससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं है? क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा है उस इंसान को जान चुकी है, परख चुकी है, उसने आपको धोखा दिया है। और इतिहास में एक बात तो तय है, धोखे की खासियत होती है, देने वाला कोई अपना होता है तो आपका अपने आप को धोखा दे चुका है। लेकिन यहां पर आप थोड़ा सतर्क रह सकते हैं, आप थोड़ा सावधान रह सकते हैं। उस इंसान से जो अंतरात्मा का प्रिय नहीं हो, मतलब उस इंसान से बचकर रहना जिसको देखकर अंदर से भाव आए कि मुझे तो इसके साथ नहीं रहना, तो उससे फिर तुम दूर रहना। साथ ही साथ जो लोग सम्माननीय हो, मतलब जहां जाते हो वह सम्मान पाते हो और सकारात्मक सोच से भरे हो, उन लोगों का साथ तुम्हें अपनाना है, उस स्त्री का साथ तुम्हें अपनाना है। और गुरुजी अब उनका नाम बताने जा रहे हैं। 3 नाम गुरुजी बताएंगे, उसके बाद उपाय प्रदान करेंगे। आज तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुमने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो तुम बहुत बड़ा पछताने वाले हो और तुम बाद में कहोगे गुरुजी ने हमें बताया था, हमने ही बात नहीं मानी। थोड़ा सा समय देकर वीडियो को अंत तक देख लोगे तो एक एक स्त्री का नाम हम तुम्हें बता देंगे। ये तुम्हारे आसपास हो सकती है, यारी दोस्ती में हो सकती है, स्कूल कॉलेज में हो सकती है कि नहीं। एक बात तो तय है, कहीं ना कहीं राशि अनुसार टकराव जरूर होगा। उस टकराव को तुम पहचान पाओ, इसलिए हम तुम्हें नाम का पहला अक्षर बताना चाहते हैं। गुरुजी चाहे तो अपनी सिद्धियों के आधार पर पूरा नाम बता दे, लेकिन हर इंसान की एक मर्यादा, निजी गोपनीयता होती है, उसे भंग नहीं किया जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तुम इस बात का ध्यान रख लेना। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले नंबर पर जिस औरत का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, जिससे साल 2026 में तुम्हें भयंकर खतरा है और 2026 शुरू होने से पहले तुम्हें इनसे बातचीत थोड़ी कम करनी है। उस औरत का नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी के एस अक्षर से कोई भी इंसान आपके आसपास हो, कोई भी आपसे जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई ऐसी औरत जो आपके पड़ोस में रहती है, वो तुरंत आपको बुला करके आपसे कोई मदद ले रही है, आपसे आज जानबूझकर बातें कर रही है, तो उससे जरा दूर रहना, अगर खास तौर पर उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है, क्योंकि ये चीजें तुम्हें बहुत उलझा सकती है, बहुत पीछे छोड़ सकती है और तुम बाद में बड़ा पछताने वाले हो कि गुरुजी ने हमें समझाया था, लेकिन हमें बात समझ में नहीं आई, हमने गुरुजी की बात को नहीं माना, तो आज हम ऐसे दिन देख रहे हैं। तो ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में कई बड़ी मुसीबत में न फंस जाओ। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर जिस औरत का नाम हम आपको बताना चाहते हैं, उसका नाम अंग्रेजी के भी अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, अंग्रेजी के भी नाम वाली है। महिला तुम्हारे जीवन में डेरा डालकर बैठी है और तुम्हारे ऊपर ताक लगाकर बैठी है कि तुम जैसी कोई गलती करो। जिन्हें ये मौका मिला तो तुम बहुत,
दूर रह जाओगे, अपने सपनों से तुम दूर रह जाओगे। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और तुम बाद में टूट जाओगे, बिखार जाओगे। इसलिए हमने आपको इतना समझा लेना और इतना ध्यान भी रखना है कि हमें भी नाम वाली महिला से, चाहे वो हमारी पत्नी हो, महिला, वो हमारी बहन हो, आस पड़ो, थोड़ा सा इन्हें समझाना है, अच्छी बात है, सिखाना है, और नहीं माने तो इनसे बातचीत नहीं करनी है। कुछ समय में चीजें सुधर जाएंगी और तुम अपने आप को भी बड़े ध्यान से संभाल कर रखना। तीसरे नंबर पर एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं। ये पुरुष इन दो महिलाओं के साथ काफी हद तक मिला हुआ है और इससे तुम्हारी निजी दुश्मनी भी है। ये बात भी ध्यान रखना और आपको इस बात को समझना होगा कि इस दुनिया में हर कोई हमारा अपना नहीं हो सकता। जैसे जैसे समय निकलता है हमें अपनों की असलियत और बाहर वालों की अहमियत सब कुछ समझ आता है और ये बात पता चल जाती है कि कोई भी इस दुनिया में आपका अपना नहीं है। तीसरे नंबर पर जिस पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं उसका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। आर नाम वाला कोई व्यक्ति आपको इस घर परिवार में दिखाई देता है तो समझ लेना वो आपके जीवन में मुसीबतें लाने वाला है, आपको बहुत बड़े कष्ट का शिकार बनाने वाला है, आपको बहुत बड़े डेंजर में फंसाने वाला है, ये बात समझ लेना। और 3 लोगों का नाम जो गुरुजी ने बताया है वो तुम्हारे जीवन में दुख दर्द तकलीफ लाने वाले थे और तुमने अगर उनका नाम जान लिया और तुमने उनसे दूरी बना ली तो 2026 जैसे ही चालू होगा वैसे ही तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 2026 की शुरुआत में भी ये लोग तुम्हारे आसपास रहे तो इनकी नकारात्मकता, इनका दोना टोटका तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा। तुम्हें जीवन में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करके दिखाना है और गुरुजी तुमसे एक बात से बड़े प्रभावित हैं कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तुम्हारे मन में जो बातें होती हैं तुम तुरंत किसी के साथ साझा करके गलत फहमियां भी दूर करते हो। और दूसरी बात, तुम हमेशा से एक ऐसे इंसान रहे हो जो मन ही मन यही सोचता रहता है कि मेरे कारण किसी का दिल न दुखे। तो तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है लेकिन लोग का कुछ कह नहीं सकते। इस बात को समझ लेना वरना तुम बड़े पछताओगे। अब गुरुजी तुम्हें उपाय बताना चाहते हैं। ये 2-3 उपाय तुम्हें सुन लेने हैं। इन उपायों को करोगे तो नए साल का आरंभ बड़ा खूबसूरत होगा, खुशियों से भरपूर होगा। लेकिन तुमने इन 2 उपायों को ढंग से नहीं किया तो बाद में मुश्किलें ढेर सारी आने वाली हैं। ये बात समझ जाना, समझदार को इशारा काफी होता है। अब सबसे पहले नंबर पर हम आपको एक उपाय बताना चाहते हैं। इस उपाय से आपके मन को बड़ी शांति मिलने वाली है। देखिए, जीवन में जब लोग अच्छे नहीं होते, काम अच्छा नहीं होता, स्थिति अच्छी नहीं होती तो इंसान को बस मन की शांति चाहिए होती है और वह मन की शांति हर इंसान के लिए सबसे बड़ा सोना है, सबसे बड़ा गहना है। क्योंकि शांति के बिना जीवन अधूरा है। लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे तो मन में केवल चिंता रहेंगी, लेकिन दाल रोटी खाओगे तो मन में शांति बनी रहेंगी कि मुझे ना तो कोई किस्त चुकानी है, ना तो कोई लोन चुकाना है, ना ही जीवन में कोई मुश्किलों का इतना सामना करना है। तो सबसे पहले तुम्हें सोमवार के दिन ये उपाय करना है जिससे तुम्हें मन में बड़ी शांति प्राप्त होगी। शिवलिंग पर तुम्हें एक लोटा जल चढ़ाना है, उसके अंदर गाय का कच्चा दूध मिलाना है। मतलब एक लोटा जल लेना है, उसमें गाय का कच्चा दूध मिलाना है और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। खुद को भावनात्मक तौर पर मजबूत रखना। कभी कभी तुम्हारे मन में ख्याल बड़े पुराने आ जाते, गलत गलत विचार मन में तुरंत आ जाते हैं, जिस पर तुम कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पर तुम ख्याल नहीं रख पाते। इससे मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से समझना हर एक बात को। देखिए, अक्सर हम अपने मुंह से कुछ न कुछ निकालते रहते हैं। कभी कुछ अच्छा बोलते हैं तो कभी कुछ बुरा बोलते हैं। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके जीवन में चाहे दुख ज्यादा हो या ना हो, फिर भी वो अपने शब्दों से हर चीज जाहिर बहुत ज्यादा करता है। यानी कि आपके जीवन में दुख चाहे हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने मुंह से लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं कि आपने अपने निजी सपनों को पीछे छोड़ दिया है। आपकी मुस्कुराहट देखकर लोग अक्सर यह समझते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वास्तविकता को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आपके कुछ खास लोग जो कभी आपके साथ खड़े होते थे,
समय के साथ दूर हो चुके हैं। कठिन परिस्थितियों के चलते अब आपको अपनी जिंदगी का सफर अकेले ही तय करना पड़ रहा है। लेकिन अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले 24 घंटों में एक विशेष स्त्री का आपके जीवन में प्रवेश होने वाला है, जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन का हिस्सा बनेगी। इस स्त्री का साथ आपके लिए शुभ होगा और वह आपके भाग्य को नया मोड़ देने में सहायक सिद्ध होगी। यह वही महिला होगी जिसे आपका जीवन साथी बनकर आपके जीवन में सफलता के द्वार खोलने हैं। इस समय ग्रहों की चाल भी आपके पक्ष में है, लेकिन आपको अपने कदम बहुत सोच समझकर उठाने होंगे। आपके भीतर जो दुख है उसे आप अच्छी तरह से छुपा लेते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ी भी खुशी मिलती है तो आप उसे लोगों के साथ साझा करने में देर नहीं करते। यह आदत कभी कभी आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी भावनाओं पर संयम रखें और अपनी खुशियों को सबके सामने प्रकट न करें। अपनी सफलताओं और अपने निजी जीवन से जुड़ी बातों को अपने तक ही सीमित रखें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और केवल उन्हीं के साथ अपने मन की बात साझा करें जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में एक विशेष दैवी शक्ति का साया है। यह शक्ति सदैव आपके चारों ओर रहती है, आपको किसी भी विपत्ति या अनिष्ट से बचाती है। परंतु यह आवश्यक है कि आप इसे पहचानें और इसका सम्मान करें, क्योंकि यदि इसे नाराज कर दिया तो जीवन में संकट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह शक्ति आपके जीवन में कई बार आपको संकटों से उबार चुकी है। संभवतः आप उन क्षणों से अवगत हैं जब आपने महसूस किया हो कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं बचा। लेकिन इस दैवी शक्ति ने आपको हर बार बचाया है। दुख की बात यह है कि आज तक शायद आप इसे ठीक से समझ नहीं पाए हैं और न ही इसके महत्व को पहचान पाए हैं। यह शक्ति आपको कई रूपों में समय समय पर दर्शन देती है। आपके जीवन में किसी विशेष अवसर पर यह आपके आसपास रही है, परंतु जीवन की भागदौड़ में हम स्वयं को अपने मूल उद्देश्य को भूल बैठे हैं। इन दिनों लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि देवी देवताओं के साक्षात दर्शन भी अनदेखे रह जाते हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में यह दैवी शक्ति बार बार आपको संकेत देती है, परंतु हम उन्हें नहीं समझ पाते। महाभारत में अर्जुन को भी विजय तभी मिली थी जब भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की शक्ति उनके साथ थी। यह उनका दिव्य आशीर्वाद था कि उनके रथ को कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हनुमान जी उस रथ से नीचे उतरे, वह रथ खंड खंड होकर टूट गया। इसका अर्थ यह है कि दिव्य शक्ति का साया जीवन में अनिष्ट से रक्षा करता है, परंतु अगर यह शक्ति साथ छोड़ दे तो जीवन में दुहक और कष्ट आते देर नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके जीवन से यह दिव्य शक्ति हट चुकी है, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। परंतु अगर आप इस शक्ति के साथ पुनः संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो इसका सम्मान करें, पूजा पाठ और संस्कार के साथ इसे आमंत्रित करें। इस शक्ति के होने के प्रमाण, इसके दर्शन का समय और इसे अपने जीवन में पुनः बुलाने के उपाय भी हैं, जिन पर ध्यान देकर आप अपने जीवन में शांति और सुरक्षा की अनुभूति कर सकते हैं। जी हां मित्रों, आप इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। यह शक्ति आपके उद्धार, कल्याण और जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही आई है। इस शक्ति का साथ हर परिस्थिति में आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरे ध्यान और धैर्य के साथ देखिए। यह वीडियो पूर्ण रूप से शास्त्रों और ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित है। हम आपको आने वाले 5 दिनों का विस्तृत राशिफल भी बताएंगे और आपके जीवन से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियां भी करेंगे। हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वह पूर्ण ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती है। शास्त्रों की गहराई में जाकर हम आपके जीवन में बदलाव लाने वाली बातों को खोजते हैं और उन पर कई बार परीक्षण भी करते हैं। जब ये उपाय प्रभावशाली सिद्ध होते हैं, तभी हम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मेहनत और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। हम यह कार्य माता रानी की सेवा में समर्पित होकर करते हैं। यह सारा ज्ञान माता रानी की कृपा से ही आप तक पहुंचता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसे बीच में छोड़ना या हल्के में लेना आपके जीवन की एक बड़ी भूल हो सकती है। सोचिए, स्वयं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था। उनके रथ को हनुमान जी का संरक्षण चाहिए था। और जब प्रभु श्री राम धरती पर मानव रूप में आए तो उन्हें भी हनुमान जी की दिव्य शक्ति का सहारा चाहिए था। हम तो सामान्य इंसान हैं, हमें हर क्षण दिव्य शक्ति का साथ चाहिए। तो मित्रों, अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए इस विशेष वीडियो को पूरा देखें। साथ ही माता रानी का आभार प्रकट करें और कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखें। ऐसा करने से आपको माता रानी का आशीर्वाद और विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि भर जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को भी दबाएं। इससे आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। इस परिवार का हिस्सा बनने से हमारे द्वारा किए गए हर पूजा पाठ और अनुष्ठान के पुण्य फल का एक हिस्सा आपके जीवन में भी आएगा, जिससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी। हम अक्सर आपके कमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां चल रही हैं। कोई अपने गुमशुदा बच्चे को लेकर चिंतित है, तो कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है, किसी पर भारी कर्ज है या किसी का व्यापार ठप पड़ा हुआ है। माता रानी की कृपा से हम आपके लिए समाधान लेकर आते हैं। जी हां मित्रों, आप इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। यह शक्ति आपके उद्धार, कल्याण और जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही आई है। इस शक्ति का साथ हर परिस्थिति में आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरे ध्यान और धैर्य के साथ देखिए। यह वीडियो पूर्ण रूप से शास्त्रों और ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित है। हम आपको आने वाले 5 दिनों का विस्तृत राशिफल भी बताएंगे और आपके जीवन से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियां भी करेंगे। हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वह पूर्ण ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती है। शास्त्रों की गहराई में जाकर हम आपके जीवन में बदलाव लाने वाली बातों को खोजते हैं और उन पर कई बार परीक्षण भी करते हैं। जब ये उपाय प्रभावशाली सिद्ध होते हैं तभी हम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मेहनत और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। हम यह कार्य माता रानी की सेवा में समर्पित होकर करते हैं। यह सारा ज्ञान माता रानी की कृपा से ही आप तक पहुंचता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़ना या हल्के में लेना आपके जीवन की एक बड़ी भूल हो सकती है। सोचिए, स्वयं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था। उनके रथ को हनुमान जी का संरक्षण चाहिए था। और जब प्रभु श्री राम धरती पर मानव रूप में आए तो उन्हें भी हनुमान जी की दिव्य शक्ति का सहारा चाहिए था। हम तो सामान्य इंसान हैं, हमें हर क्षण दिव्य शक्ति का साथ चाहिए। तो मित्रों, अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए इस विशेष वीडियो को पूरा देखें। साथ ही माता रानी का आभार प्रकट करें और कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखें। ऐसा करने से आपको माता रानी का आशीर्वाद और विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, ऐसे ही अपने राशिफल की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद। उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। ये बात कोई मामूली नहीं है, ये आपके जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ऐसा कुछ होने वाला है जो आपके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। आप चाहें या न चाहें, लेकिन यह बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है और अगर आपने समय रहते इसे नहीं समझा तो परिणाम बेहद भयानक हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सच्चाई है क्या? आखिर कौन सी बात है जो आपको इतना बड़ा झटका देने वाली है? तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस पूरी कहानी को समझे बिना आप इस सच्चाई की गहराई को नहीं जान पाएंगे। एक अनजानी शक्ति की दस्तक। आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तब अचानक चीजें कैसे संभलने लगती हैं? कभी कोई बुरा वक्त आते आते टल जाता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई
अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस शक्ति ने न जाने कितनी बार आपकी रक्षा की है। जब आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जब जिंदगी ने आपको कठिनाइयों में धकेला, तब इस शक्ति ने आपको बचाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने कभी इसे पहचाना नहीं। आप इसे नजरअंदाज करते रहे और अब यह शक्ति आपसे नाराज हो सकती है। आने वाले 48 घंटे क्यों है महत्वपूर्ण? दोस्तों, आने वाले 2 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। एक तरफ आपके लिए अपार संभावनाएं हैं, सफलता, समृद्धि और खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा सा गलत कदम आपके लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है। इस शक्ति ने अब तक आपके हर संकट को टाल दिया, लेकिन अगर आपने इस बार सावधानी नहीं बरती तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। ये शक्ति आपके साथ है, लेकिन इसकी कृपा पाने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। वो 2 गलतियां जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सी 2 गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली गलती, नकारात्मक सोच और गलत संगति। दोस्तों, आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक होगी, तो चाहे कितनी भी अच्छी संभावनाएं क्यों ना हो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह गलत संगति भी आपकी जिंदगी को धीमे जहर की तरह बर्बाद करती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको पीछे खींचते हैं, आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और आपको गलत राह पर ले जाते हैं। दूसरी गलती, इस शक्ति को नजरअंदाज करना। दोस्तों, जिस शक्ति ने अब तक आपकी रक्षा की, अगर आपने उसे अब भी नजरअंदाज किया तो इसका परिणाम बेहद भयानक हो सकता है। इस शक्ति के संकेतों को समझिए, उसकी मौजूदगी को स्वीकार कीजिए और उसका आभार व्यक्त कीजिए। तभी आप इस शक्ति की कृपा को हमेशा के लिए पा सकते हैं।